गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। अभी तक हम पेज नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 का। हम चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 7। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन देखिए। अभी तक आपने जाना कि लेखक जो है वो किस तरह अपने गांव मामा के गांव जाते हैं और मामा के गांव जाते हैं तो उन्हें बदलू मिलता है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लेखक कहते हैं कि बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग उसे सभी लोग मुझे मामा कहना चाहिए था, बदलू काका न कह के बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे मामा कहते थे, चाचा कहते थे, इसलिए मैं भी बदलू चाचा कहा करता था। और किस किस तरह मतलब आपको लेखक ने अपने बारे में बताया कि मैं जाता था तो बदलू मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ देता था। ये सब आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट लाइन देखिए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को अगर किसी बात से नफरत होती थी तो वो कांच की चूड़ियों से होती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। इसका कारण क्या था कि ऐसा क्यों, मतलब किसी भी बदलू जो था वो किसी भी औरत के हाथ में अगर वो देख लेता था कि ये कांच की चूड़ी पहनी हुई है तो वो नाराज़ हो जाता था। क्यों नाराज़? दो चार बातें सुना भी देता था। एक तो बात ये है कि उसका पैतृक पेशा था जिससे उसका जीवन भी चलता था, और दूसरा ये कि कांच की वो चूड़ियाँ जो है ज़्यादा सुंदर भी लगती थी, लाख की चूड़ियाँ सुंदर भी लगती थी, दूसरा टूटने पर हाथों पर लगती भी नहीं थी और कांच की चूड़ियाँ जो है टूट जाने के बाद हाथ में लग जाती थी, इसलिए बदलू जो है चिढ़ता था। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मुझसे वह जो बदलू था वह मुझसे कई प्रकार की घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। अब लेखक क्या बतला रहे हैं कि जब मैं भले बच्चा था लेकिन बदलू जो है मुझसे कई प्रकार की बातें किया करता था। कभी वो मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछता था और कभी घर के बारे में पूछता था और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में जब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो क्या बताते हैं लेखक? बता रहे हैं कि मैं जब बच्चा था तो जब बदलू के पास बैठा और मैं घंटों उनसे बातें किया करता था तो मैंने उनसे कहा कि शहर में की तो औरतें कांच की ही चूड़ियाँ पहना करती थी, कांच की चूड़ी पहनती थी। तो जब वो कांच की चूड़ी पहनती हैं तो फिर इतना आप नाराज़ क्यों होते हैं? तब बदलू ने कहा कि वहाँ की बात ही अलग है बेटा, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सभी कुछ प्रकार होता है, वहाँ शहर के लोग ही अलग होते हैं, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ती हैं, कोई मतलब वहाँ खुले विचारों के लोग जो है, शहर के लोग जो है खुली विचारधारा के होते हैं, तो उनकी बात अलग है। ऐसा वो लेखक को बदलू समझाता है। ठीक है, चलिए अब आइए इधर और यहाँ से पढ़ते हैं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। लेकिन बदलू कहता है कि वहाँ उनकी जो कलाइयाँ होती हैं वो नाजुक होती हैं, इसलिए उनकी चूड़ी नाजुक मतलब मुलायम होती हैं, इसलिए लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। मतलब ऐसा व्यंग करते हैं वे, और व्यंग करते हुए वो कहते हैं कि मतलब अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएगी। कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं लेकिन लाख की चूड़ियाँ जो है थोड़ा वजनी होती हैं, इसलिए उसने ऐसी बात कही। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इधर आते हैं अपन। कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। अब लेखक बताते हैं कि मैं जब बदलू के पास जाता था तो वो मेरी खातिरदारी भी करता था, मतलब मेरी मेहमान नवाजी भी करता था, मैं जाता था, मेरा स्वागत भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध हुआ करता था वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। और आम की फसल में, अंडरलाइन कर लीजिए,
जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो नेक्स्ट पेज में देखिए पेज नंबर 8 अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 8 फर्स्ट लाइन देखिए। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त यहाँ से देखिए, मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, मतलब जब उसके आम हुआ करता था तो मैं वहाँ से आम खा करके आ जाता था, क्योंकि बच्चों को आम बहुत पसंद होता है। आम फलों का राजा है, ये आप जानते हैं। तो आम खाने में बच्चे उसे बहुत मज़ा आता था। तो मतलब हम ये बताना चाहते हैं बदलू जो है लेखक को बचपन में क्या क्या खाने की चीज़ दिया करता था। तो लेखक को बदलू जो है खाने के लिए क्या चीज़ें देता था, दूध देता था और दूध भी देता था, दूध पीने के लिए देता था, आम जो है उसे खाने के लिए देता था और मलाई भी बचा कर रखता था। इस प्रकार जो है स्वागत किया करता था लेखक का। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। वो लेखक कहते हैं कि ये कारण ठीक है, वो मेरा स्वागत करता था, मुझे अच्छा लगता था, खाने पीने को भी देता था, मुझसे घंटों बातें करता था, इसलिए भी मुझे बदलू का साथ पसंद था। लेकिन इसके अलावा एक बात यह भी थी कि वह मुझे अच्छा इसलिए भी लगता था क्योंकि वह मुझे रोज़ रोज़ गोलियां बनाकर दिया करता था। वह मुझे रोज़ रोज़ गोलियां बनाकर देता था, इसलिए मुझे अच्छा लगा करता था। ठीक है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। मैं अक्सर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। आप भी अपनी गर्मी की छुट्टी में अपनी मामा के यहाँ जाते होंगे, है ना। तो वो लेखक जो है वो भी गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। ठीक है। और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। मैं 1-8 महीने गर्मी की छुट्टियाँ वहीं बिताता था और वापस जो है अपने स्कूल के जब खुल जाती थी तभी मैं अपने शहर अपने पापा के यहाँ आता था। ठीक। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मेरे पिता का ट्रांसफ़र हो गया। बदली होना मतलब ट्रांसफ़र होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण भी कहते हैं उसे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। तो पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका और मेरे पापा की बदली हो गई। मतलब इस कारण मैं जो है काफ़ी समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, अब लेखक बड़े हो चुके हैं, उनके पिता जो है दूर चले गए बदली के कारण, इस कारण वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके। अब लेखक बड़े हैं और 8-10 वर्षों के बाद अब वे मामा के यहाँ वहाँ गए तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। जब 8-10 वर्षों के बाद लेखक जब मामा के यहाँ गांव गए तो उन्हें अब लाख की गोलियों से कोई रुचि नहीं रही। मतलब वो बड़े हो चुके तो अब उनके लिए लाख की गोलियाँ उतनी महत्वशील नहीं रही, क्योंकि बच्चों को जो इस चीज़ों में रुचि रहती है, रंग बिरंगी चीज़ें देखना, लाख की गोलियाँ देखने में उन्हें मज़ा आता था। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और उन्हें इस चीज़ में अब रुचि ज़्यादा नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया और मैं गांव में था लेकिन मुझे बदलू की याद नहीं आई। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। इस बीच में मैंने क्या देखा कि जो स्त्रियां हैं वे सभी अब कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब मैंने किसी ही हाथ में लाख की चूड़ियां देखी, सभी के हाथों में मैंने कांच की ही चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा, अंडरलाइन कर लीजिए, सहसा मतलब अचानक, एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। जब मैंने सारी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी तब मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, एक दिन की बात है, लेखक बतलाते हैं कि एक दिन की बात है कि बरसात में मेरे मामा की जो छोटी लड़की थी आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी वो पहने हुए थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। ठीक है। और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान
हो आया। जब मैंने देखा कि उसके हाथ में चोट लग गई, तब मुझे बदलू का ध्यान आया कि अगर वो कांच की चूड़ी ये ना पहनती तो इसके हाथ में चोट नहीं लगती, लाख की चूड़ी पहनती तो इसके हाथ में चोट नहीं लगती, और मुझे बदलू का भी ध्यान आ गया। और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, और मैंने मिलने के लिए सोचा कि मैं उससे जा कर के मिल लूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। इसलिए मैं शाम को घूमते फिरते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अतः शाम को मैंने घूमते फिरते घूमते घूमते मैं किसके पास पहुंचा? बदलू के पास पहुंचा। लेखक कहते हैं कि मैं घूमते घूमते मैं लेखक के बदलू के पास पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब मैं बदलू के पास गया तो मैंने देखा कि बदलू जो है वो चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया? ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया? मतलब आप देखिए, इस पैराग्राफ को मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए कि इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि मैं गर्मी की छुट्टी में पहले मैं अपने मामा के यहाँ जाया करता था, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय ही वापस आता था। जब स्कूल खुलती थी तभी मैं वापस आता था, मामा के यहाँ जाता था, और स्कूल खुलने के बाद ही मैं वापस आता था। और अपने मामा के यहाँ एक बार क्या हुआ कि मेरे पिता की बदली हो गई, और बदली होने के कारण मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। 8-10 वर्षों के बाद जब मैं मामा के यहाँ गया तो मैंने देखा कि सभी स्त्रियों के हाथों में जो है कांच की चूड़ियाँ हैं। कांच की चूड़ियाँ होने की वजह से मेरा ध्यान, अब मैं बड़ा हो चुका था, मेरा ध्यान अब लाख की गोलियों में नहीं रह गया, इसलिए मेरी रुचि अब लाख की गोलियों में नहीं रही, तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, बदलू की तरफ नहीं गया। लेकिन जब एक दिन मेरे मामा की लड़की जो है गिर गई, फिसल कर आंगन में गिर गई, तो उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मुझे बदलू की याद आ गई, और मैं बदलू से मिलने के लिए चला गया। इतने पैराग्राफ में आपको इतनी बात समझाई गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए।